बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं, निंदा कपट रहित ईर्ष्या से रहो दूर नित परतिर्या से। निंदा से और कपट से, ईर्ष्या से, यह मानव जीवन का विकारात्मक कर्म है। जिस तरह से कोयला काला होता है, कोयला की तरफ देखिए तो उसमें आकर्षण है। कोयला का दर्शन कीजिए तो मन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बढ़िया प्रभाव पड़ता है ना। उसी प्रकार बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि निंदा कपट ईर्ष्या ठीक वही कोयला के स्वरूप है, विकारात्मक है, कालिप के तरह है। ऐसे कर्म पर ध्यान मत दो। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी लिखते हैं कि रहो दूर नित परतिर्या से। यह बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि रहो दूर नित परतिर्या से। परतिर्या से दूर रहने में ज्यादा लाभ होता है। अब किसी का पति पंजाब चले गए, हरियाणा चले गए, दिल्ली चले गए। अब उसकी पत्नी के पास तुम बार बार जाकर के बैठोगे, बात करोगे, एकांत में रहोगे, रात मिलोगे, फोन पर बात करोगे, तो इससे क्या होगा कि तुम्हारी बदनामी होगी। लोग शक करेंगे, तुमको मारेंगे, पीटेंगे, हो सकता है तुम्हारा हत्या भी हो जाएगा। एक आदमी रोड से जा रहा था, उसका कपार पर पट्टी लगा हुआ था। डॉक्टर वाला पट्टी नहीं होता है, वो लगा हुआ था। मैंने पूछा, भैया ये उजला पट्टी क्यों लगा हुआ है? कहा क्या कहें, बगल में एक पड़ोसनी थी और वहां पर हम ज्यादा उठते बैठते थे। जब उसका पति आया ना पंजाब से, किसी 2 आदमी ने कह दिया, 3 आदमी ने कह दिया समाज का कि तुम्हारी पत्नी से इसको ज्यादा लगाव देखे हैं हम लोग। तो वही आदमी झगड़ा करते करते हमको लाठी से मारा है, ईटा से मारा है, कपार फोड़ दिया है। तो देखिए बाबा धर्मस्वरूप साहब जी सही कहते हैं कि रहो दूर नित परतिर्या से। दूसरों की तिर्या से, दूसरों की नारी से, दूसरों की मां बहन से जितना दूर रहिएगा उतना आपको लाभ होगा, नहीं तो आपको कलंक भी चढ़ सकता है। दुनिया में सबसे ज्यादा काला क्या होता है? कलंक होता है। समझते हैं बात को? दुनिया में काजल से भी काला ऐसा भी संसार में वस्तु है जो काजल से भी काला है और उनसे भी काला कलंक होता है, चारित्रिक दोष होता है। तो बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि तुम्हारे चरित्र में किसी भी प्रकार की खोट न हो, छिद्र न हो, किसी भी प्रकार की दोष न हो। संस्कृत के विद्वान ने यहां तक भी कह डाला, किंग जीवनम दोष विवर्जितम यत्। कहा उसी का जीवन है जिसके जीवन में कोई दोष न हो। तो बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि रहो दूर नित परतिर्या से। पर नारी से तुम दूर रहो। एक लड़का लड़की पढ़ रहा था कॉलेज में और दोनों में प्रेम हो गया। कुछ दिन तक चोरी करके, छिप करके प्रेम किया, लेकिन दोनों की गार्जियन को पता चला तो दोनों की मार्ग को अवरोधक करने लगा, दोनों को मिलने से रोकने लगा, दोनों की बातचीत करने से रोकने लगा और दोनों को कष्ट होने लगा अपने प्यार का, बिछुड़न का। अरे प्यार क्या करेगा, वो तो हार चाम का पागल है, हार चाम की भोग के लिए मर रहा है। प्यार तो उसको कहा जाता है जो आत्मा से प्यार करता हो, आपके कल्याण से प्यार करता हो, आपके ज्ञान से, गुण से प्यार करता हो, उसको वास्तविक में सच्चा प्यार कहा जाता है। जो हार चाम हड्डी से प्यार करे, खून पैखाना पेशाब से प्यार करे, ये नाक आंख चमड़ी हड्डी से, केस से प्यार करे, इसको कौन सा प्यार कहते हैं? इसी को तो पागलपन कहते हैं। तो दोनों में प्रेम चल रहा था, दोनों में प्यार चल रहा था, दोनों की गार्जियन अवरोधक हो गए, दोनों के लिए कांटा बन गए। फिर भी दोनों चोरी करके प्रेम प्यार कर ही लेते थे। यह बात भी पता चल गया
लड़की वाले ने क्या किया, बुला लिया, बहुत प्रेम से उस लड़का को बुलाया और बुला करके घर में खाना खिलाया, रात में भी भोजन कराया लड़का को, कहा तुम्हारा शादी कराएंगे। जब 9-10 बज गया तो अपना ही रूम में उस लड़का को जान मार करके उसका हत्या करके अब उसको पैखाना वाला हौद में गिरा दिया। वही लड़का को जब पैखाना के हौद में गिरा दिया तो पैखाना का महक अलग होगा, अब मुर्दा जो महकेगा उसका महक अलग होगा। आप देखिएगा कोई कुत्ता मरा है रोड पर, उसका महक अलगे न होता है, और जहां ज्यादा पैखाना है उसका महक अलगे होता है। तो पैखाना का भी महक अलग होता है। कुत्ता जो मर गया, गाय मर गया, बैल मर गया, सुगर मर गया, उसका महक अलग होता है। मनुष्य मर गया, उसका महक अलग होता है। एक आदमी था अररिया जिला में, वो मेरा बहुत नजदीकी था, और उसकी पत्नी क्या किया, किरासन तेल ढार लिया अपना देह में, आग लगा लिया, अधजला हो गया। लोगों ने देखा, किसी तरह से बचाया तो उसको भागलपुर अस्पताल ले गए। 15-20 दिन तक डॉक्टर के पास रहा, इलाज किया, इलाज नहीं हुआ, मर गया। जब मर गया तो उसका शरीर तो आधा जल गया था, और उसको 4 चक्का गाड़ी पर लाद करके घर ला रहा था उस लाश को। तो लाश इतना महक रहा था 4 चक्का में कि 4 चक्का में बैठा हुआ आदमी को नाक में दो गमछी बांध करके उस लाश को लाया, इतना महक रहा था। और इस मनुष्य देह के लिए लोग इतना पागल रहता है, विचार कीजिए, ये मनुष्य का हाड़ हड्डी को देख करके पागल रहता है, इनका कटिंग देख करके लोग पागल रहता है। धर्म स्वरूप बाबा कहते हैं कि रहो दूर नित पर तिरिया से। उस लड़का को मार करके लेटरिंग रूम में के हौद में रख दिया और पड़ोसिया को गंध किया 2-3 दिन में। जब गंध किया तो पड़ोसिया समझ गया कि लगता है कोई इसके यहां मारा है, थाना खबर कर दिया, थाना आया और उसको जांच करने लगा। तो लेटरिंग हौद के ढक्कन को खुलवाया, उसके बाद जब ढक्कन खोला तो देखा कि उसमें एक लड़का का लाश है। तुरंत थाना वाला उसको अरेस्ट किया और सबको जेल भेज दिया। देखिए, तो कहने का भाव है, बाबा धर्मस्वरूप साहब जी लिखते हैं कि रहो दूर नित पर तिरिया से, दूसरों की बहु बेटियों से सावधान। यदि बात ही करना हो तो अपने घर में बहू है, बेटी है, मां है, बहन है, उससे दिल खोल करके बात करें, प्रेम पूर्वक बात करें, आदरणीय बात करें, तो आपको खुशी मिलेगी। और दूसरों की बहू बेटियों के पास बार बार बैठोगे, उठोगे, जाओगे, खाओगे, पियोगे, एकांत में मिलोगे, है तो तुम्हारे जीवन में कभी भी कलंक का टीका लग सकता है। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी लिखते हैं कि रहो दूर नित पर तिरिया से, दूसरों की तिरिया से दूर रहना चाहिए। कहावत में है कि तिरिया चरित्र देवो न जानी। आजकल देखिए अखबार में आता है, पेपर में आता है, दूरदर्शन पर आता है, और यदि हम लोग चैनल चलाते हैं तो उसमें भी घटना आता है, लड़का लड़की का प्रसंग वाला घटना आता है, लड़की ने वहां पर मरवा दिया तो लड़कों ने मार दिया, ये सब घटना आता है। तो सब छल कपट वाला कर्म करते जा रहे हैं। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि यह कुकर्मों से यदि बचना चाहते हो तो रहो दूर नित पर तिरिया से। अब क्या कहते हैं, समझो पर धन धूली समान, मतलब दूसरों की संपत्ति के धूल की तरह देखो। बहुत आदमी दूसरों के पास देखता है बहुत संपत्ति है तो चलो चोरी करवा दो, डकैती करवा दो, लुटवा दो, कोई न कोई प्रकार से उनको केस में फंसा दो, वह अपने नीचा हो जाएगा, मारो पीटो भगाओ काट मार करो। तो बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं यह मानव का कर्म नहीं है, यह दानव का कर्म हो गया। तुम मानव हो तो मानवता तुम्हारे अंदर में होनी चाहिए ना। मानव मानव का सहयोग करता है, मानव एक दूसरे मानव का भाई है, पूरक है, एक दूसरे मानव दूसरों को साथ दें, सहयोग करें, विपत्ति में काम दें, दुख में साझीदार बन जाए। यही बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि
समझो पर धन धूलि समान, अपनी संपत्ति को अपना मानो और दूसरा का जो संपत्ति है, चाहे हीरा हो, गहना जेवर हो, कि टका पैसा हो, कि जमीन हो, कि धान गेहूं मक्का चावल हो, दूसरों का यदि है तो वह दूसरों का है, उसमें मेरा क्या है? कुछ नहीं है। वह अभी दूसरों की सेवा के लिए आया है। अब देखिए, इतना मकई होता है पृथ्वी पर, इतना धान गेहूं होता है, इतना दाल होता है, सब्जी होता है, सब तो मनुष्य के सेवा के लिए ही आया है ना, किसी न किसी के हक में चला जाता है। तो यदि सबको हम अपने पास रख लें तो फिर बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि यह बेविचार हो गया। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं दूसरे की संपत्ति को धूल के समान, ढेला के समान समझो और लोभ मत करो। एक जगह लिखा हुआ था, हाय बाप रे बाप, ठीक से सुनिए, हाय बाप रे बाप, जेकर पाप ओकरे कपार। ध्यान दीजिएगा शब्द पर। आप यदि दूसरे की संपत्ति के लिए लोभ करेंगे, मोह करेंगे, तो आपको तो बेविचार करना होगा। आप कुकर्म पर उतर जाइएगा, पुलिस पकड़ेगा, प्रशासन पकड़ेगा, सम्मान चला गया, प्रतिष्ठा चली गई और आप कुकर्म की ढेर पर चले गए, आपको अब अशांति होने लगी। बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं पाप कर्म कभी नहीं पचता है, वह उदय हो जाता है। इसलिए जेकर पाप ओकरे कपार, बाप रे बाप, जेकर पाप ओकरे कपार, यह शब्द लिखा रहता है। इसलिए किसी भी स्थिति में पाप नहीं करना चाहिए। ये बाबा धर्मस्वरूप साहब जी कहते हैं कि रहो दूर नित परतिरिया से, समझो परधन धूलि समान, धारण करो चरित्र महान, सबसे उत्तम भूषण ज्ञान।